हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों 10 दिसंबर 2023 का आपका VLW का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको मैं कुछ पॉइंट्स जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी। 120 आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे और आपको किस तरह से अपने इन 120 क्वेश्चंस को क्रैक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह की डेली वीडियोस चाहते तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजी आपकी इस तरह रहनी चाहिए, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको अब रिवीजन करना है। नया कुछ मत पढ़ो, क्योंकि अगर आप कुछ नया पढ़ने लगोगे तो आपने जितना पुराना पढ़ा हुआ है वो आप सब भूल जाओगे। इसीलिए जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करो। एंड बेस्ट वे जो रिवीजन करने का है वो आप अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। अपने एमसीक्यूज़ को देखो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखो और उनके एमसीक्यूज़ उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिवीजन योर नोट्स। अगर आप टॉपिक वाइज पोर्शन वाइज एमसीक्यू अपने जो आपका मटेरियल है, जो आपका सिलेबस है, उनको अगर आप रिवीजन करने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब 5 दिन ही रह गए हैं, आप अपने एमसीक्यूज़ को ज़्यादातर देखो। ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, 120 क्वेश्चंस होंगे। पुराना जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले थे और जो नया सिलेबस है इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, जिसमें जर्नल अवेयरनेस के 24 मार्क्स है, जनरल इंग्लिश के 24 वेटेज रखी गई है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 24 वेटेज रखी गई, इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 18 वेटेज एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ा हुआ है, 2-3 साल से आप पढ़ के आ रहे हो। कंप्यूटर भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये दो पोर्शंस ऐसे हैं, इनको ज़्यादा फोकस करो आप। ठीक है, अगर आपने यहाँ से इन दो पोर्शंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक किए तो आपकी 100% यहाँ पे चांसेस है आप अपना एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाओगे, आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकोगे। ठीक है, ये दो पोर्शंस है, क्योंकि इन दो पोर्शंस पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें वीक है, हमें मैथ नहीं आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता है। उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन दो पोर्शंस को स्किप किया हुआ है। उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इन दो को स्किप करके बैठ रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि हम एग्ज़ाम में अच्छा पेपर करके आएंगे, तो ये दिमाग से निकाल दो। जो भी स्टूडेंट अच्छा पेपर जो है वो करेगा वो इन दो पोर्शंस पर भी एमसीक्यूज ठीक करके आएगा। ठीक है, तभी उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये दो पोर्शंस ऐसे हैं इनको आपको ज़रूर ही क्रैक करना है, इन पे ज़्यादातर फोकस करना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है इन दो पोर्शंस पर एमसीक्यूज है, टेस्ट्स है, वो आप इन एमसीक्यूज को क्रैक करो, अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, अब आप अच्छा पेपर करके आओगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है, सो दो पोर्शंस पर ज़्यादा फोकस करो, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ दो ही पर ज़्यादा फोकस करो, लेकिन ये दो पोर्शंस ऐसे हैं जिस पर बाकी स्टूडेंट्स वीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस पर ज़्यादा कंपटीशन है गाइस। क्योंकि जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जो कंप्यूटर है इस पर ऑलरेडी बहुत आपने पढ़ा हुआ है, 2-3-4 साल से आप पढ़ के आ रहे हो। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ये दो पोर्शन ऐसे इस पर मैक्सिमम बाचों के क्वेश्चंस गलत होते हैं। ठीक है, सो इन दो आप पोर्शन पर ज़्यादातर फोकस करो और अच्छा पेपर करके आओ अपने एग्जाम्स में, पॉजिटिव माइंड के साथ जाओ और एग्ज़ाम में स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि जितना स्ट्रेस लोगे आपकी मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस उतना लो होगा। स्ट्रेस मत लो, कूल जाओ, कूल तरीके से अपना एग्ज़ाम देकर आओ और अपनी सिलेक्शन जो है वो क्रैक करो। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।